नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आज जो है डीवीसी के लिए बुलाया गया है ना। और उस टाइम क्या हुआ था, ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ था। तो बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट में ये अपलोड हो चुका है। मैं उसी को लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो देखिए, जो इससे पहले जो कटअप आया था वो कहाँ तक गया था और अभी का जो कटअप गया है वो कहाँ तक आया है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डेट है यहाँ पर 15 तारीख का। और उसे दिया क्या है पहले ये समझना। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा के परिणाम व्यापम द्वारा 2/7 को घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षा परिणाम व्यापक की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हो चुके हैं ये। ठीक है, और इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी बोल रहे हैं। और ऑनलाइन काउंसलिंग की विस्तृत प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट यहाँ पर दिया जाएगा। सहायक शिक्षक पद के द्वितीय चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। देखिए भाई, यहाँ पर समझिएगा, सहायक शिक्षक पद के द्वितीय चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। द्वितीय चरण के सत्यापन दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्न अनुसार कटअप बात यहाँ पर समझने वाली बात है ना। पहले चल इस पर हम भी चर्चा करेंगे लास्ट में। पहले हम जानते हैं कटअप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अनारक्षित जो है मुक्त है। महिला में देखिए 822 है और महिला में 2249 है। और वहीं पर भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना है। और अनुसूचित जो एससी है उसमें है 3533 से लेकर के 5439 तक। ठीक है, और वहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ ये सब चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, जो दिव्यांग के लिए है। और वहीं पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 36,766 से लेकर 49,570 तक के रैंक वाले को बुलाया गया है। वहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2250 से लेकर के 2656 तक के रैंक वाले विद्यार्थियों को डीवीसी में बुलाया गया है ना। तो और देखिए, इससे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले जो मुक्त में 821 था, वहाँ पर 822 है। और 1119 महिला का यहाँ पास कितना देख सकते हैं, यहाँ पास हो गया है 2249। पहले 1119 था है ना, अभी हो गया है 2249। ठीक है, वहीं पास अनुसूचित जाति की बात करें तो मुक्त में 3521 था फर्स्ट काउंसलिंग में, डीवीसी बुलाया था उसमें, और 4352 था। अब यहाँ पर देखिए कितना चेंज हुआ है, यहाँ पर जो चेंज हुआ है 5439 पहुँच गया है। ठीक है, ये सारे चीज़ हैं। वहाँ पर से यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति का तो 36,757 तक के व्यक्तियों का जो है एसटी का आया था। अब ये जा कर के कितना पहुँच गया है, ये पहुँच गया है अपना 49,570 तक। वहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग का जो पहले आया था उसमें कितना था, 1738 मुक्त था और 2165 तक के महिला का था है ना। लेकिन अब कितना बढ़ गया है ये चीज़, 2656 तक बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको कंपेयर समझ में आ गया। अब रही बात ये भाई, ये सबसे पहले मैं बता दूं कितने सारे सवाल जो आ रहे हैं, इसका सवाल का यहाँ पर देखिए हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, सवाल ये है कि भाई ये काउंसलिंग है कि सत्यापन है। तो आप सबको पहले ही पता होगा 21 तारीख के हाई कोर्ट से जजमेंट आने के बाद सबसे पहले 64,000 लगभग 64,000 रैंक तक के व्यक्ति का, डीएड वाले व्यक्ति का जो डीएड में शामिल थे उसका क्या हुआ था, काउंसलिंग करवा लिया गया था ना। उसके बाद क्या हुआ था, फिर से एससी का जजमेंट आने के बाद जो है फिर से कब से लेकर के 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, 2 से लेकर के 7 तारीख तक बीएड वाले को भी शामिल करके काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करवाया था है ना। तो अब मेरे भाई सबका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो है सत्यापन के फर्स्ट सत्यापन के लिए जो बुलाया था, मैं आपको बता दूं फर्स्ट सत्यापन के लिए बुलाया था। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पास ये जो फर्स्ट सत्यापन के लिए था है नहीं, ये जो है फर्स्ट दस्तावेज सत्यापन के लिए था, ये जो निकला था वो है ना। और अभी जो आया है ये सेकंड डीवीसी है सत्यापन के लिए। इसका मतलब आपको यहाँ पास क्लियर हो गया होगा कि दरअसल यहाँ पास लिखा जो द्वितीय चरण का काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग बोल रहे हैं, तो काउंसलिंग पहले से हो चुका है। ये आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला रहे हैं है ना। जितने लोग भी दस्तावेज सत्यापन के लिए पहले लिस्ट में जो गए थे, उसके बाद जो अब दूसरे लिस्ट में डीवीसी के लिए जाएंगे है ना। तो ये आपको कंफर्म होगा कि भाई ये डीवीसी है, काउंसलिंग नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये हो रहा है हम लोगों के माइंड में कि भाई अभी तक तो नियुक्ति दिया नहीं है ना, तो फिर अगली कैसे पता चलेगा कि कितने लोग नियुक्ति नहीं ली है, कितना पद खाली, फिर दूसरा सत्यापन कैसे जारी हो रहा है। तो भाई अभी तक क्या है, और वेबसाइट में जब तक डलेगा नहीं तब तक कंफर्म नहीं है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हम देखिए, हम संभावना में बात कर सकते हैं
स्पष्ट जो है, जब तक विभाग से जानकारी नहीं आएगा तब तक स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमने विभाग में फ़ोन भी लगाते हैं, कॉल भी करते हैं, मेल भी करते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी से रिप्लाई नहीं आता। आप सबको पता है यार, 2 से 3 दिन में होता है। 15 तारीख का ये चीज़ है सत्यापन का, लेकिन आज 17 तारीख को पता चल रहा है, तो तुरंत में कुछ भी पता नहीं चलता है ना। आजकल विभाग में इतना ज़्यादा बाद में रिप्लाई करता है, अपने वेबसाइट में बाद में अपलोड करता है, तो क्या कहें इसके बारे में, है ना। तो सब चीज़ यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अभी नियुक्ति तो नहीं दिया है, नियुक्ति देंगे 21 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद, तो वो चीज़ है वेबसाइट में ही पता चल पाएगा। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जो पहले सत्यापन भी करवाए थे उसका भी क्लियर जवाब नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि किसका आया करके। यदि आपके पास जानकारी है, यदि आपके पास प्रूफ आया, तो मेरे चैनल में टेलीग्राम में भी चैनल में आप भेज सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, ठीक है। रही बात, और सबसे पहली बात तो द्वितीय जो सत्यापन जो हो रहा है उसमें क्या है, बिना पात्र लिस्ट जाने। देखो अभी भी जो फर्स्ट दस्तावेज सत्यापन हुआ था उसमें किसी का भी पात्र सूची जारी नहीं हुआ है। यार यहाँ पे हमको समझ ही नहीं आएगा भाई, हम कब से बोल रहे हैं, सारे लोग सर लोग सब बोल रहे हैं भाई पात्र सूची जारी करो ना भैया। जब तक आप अपात्र सूची जारी नहीं करोगे, हमको समझ कैसे आएगा कितने लोग पात्र हो रहे हैं, कितने लोग अपात्र हो रहे हैं। और सत्यापन में बुलाने का मतलब यही होता है कि भैया पात्र सूची जारी करें और कितने लोग अनुपस्थित हो रहे हैं इसके बारे में, है ना। तो ये जो है क्लियर जो है यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पा रहा है नहीं। और उसके बाद तो ये सेकंड सत्यापन में फिर बुला लेते हैं। अब हमारे सवाल में ये है, क्या जो है ना, तो क्या जो पहले जो काउंसलिंग करवाए थे, जैसे कि लेकर के 23 से लेकर के 30 अगस्त तक, तो जितने लोगों तक के रैंक में आए थे उन लोगों तक के सबका क्या का पहले काउंसलिंग करवाएगा, है ना। काउंसलिंग करवाएगा मतलब काउंसलिंग हो गया है, अब उसका क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन करवाएगा सारे रैंक को। उसके बाद फिर हो सके तो हाई कोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार करेंगे, या फिर क्रम से नियुक्ति पत्र देना स्टार्ट करेंगे। ये जो है अभी भी संशय का विषय बना हुआ है, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये क्लियर मैं नहीं कह सकते, क्लियर आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्लियर जो है विभाग के हाथों में है, और जब तक वो क्लियर जज अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तब तक हमको समझ ही नहीं आएगा, है नहीं। ठीक है, अब बात हो रहा है कि किसका सत्यापन हो रहा है। तो अभी तक मैं बता दूं, ये जो है रैंक के हिसाब से मेरे भाई, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे वो डीएड वाले हो ना, तो ये सबका सत्यापन हो रहा है। ऐसा नहीं कि डीएड वाले बस को हो रहा है, बीएड वाले को नहीं, ये सबका सत्यापन हो रहा है ना। तो सबको सत्यापन में बुलाया जा रहा है। उसके बाद अभी देखिए, आपको 14 तारीख तक का सत्यापन हुआ था, है ना। 14 तारीख तक का यह फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया था डीवीसी में, उसका सत्यापन हुआ। लेकिन अभी तक क्या है, उसका सत्यापन होने के बाद अभी तक किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। उसका जस्ट ही फिर से आपका सत्यापन स्टार्ट हो रहा है। तो आपका ये विभाग का मंशा क्या है, ये तो आपको कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। तब तक जो आया है ये उसके हिसाब से हम बात करते हैं, है ना। तो आप सब चीज़ देख सकते हो, ये काउंसलिंग नहीं है, ये सत्यापन ही है। गलती से काउंसलिंग डल गए हैं यहाँ पर, है ना, और सारी जगह काउंसलिंग करके डला हुआ है, तो काउंसलिंग नहीं है भाई, ये ठीक है, सत्यापन है ना। तो सत्यापन ही हो रहा है अभी पर। और नियुक्ति पत्र जो है आने वाले कुछ समय में, सुनने में आ रहा है कुछ समय में दिया जाएगा। तो फिर कैसे देंगे ये डिपेंड करेगा विभाग पे, या सभी का पहले सत्यापन करवाएंगे, उसके बाद फिर अलग अलग लिस्ट निकाल के भी नियुक्ति पत्र देंगे। ये सब चीज़ क्या है, विभाग ही बता पाएंगे। ठीक है, तो मुझे यही जानकारी देना था दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए।